सभी मित्रों को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी को चरण वंदन, नमस्कार, सुप्रभात। सनातन धर्म की सदैव जय हो, हनुमान जी की सदैव जय हो। संकटों में हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करें और आपके परिवार में सदैव सुख शांति धन वैभव बना रहे। शुरू करते हैं, समय गंवाना नहीं है, शुरू करना है। और क्या करना है? शुरू हनुमान जी का नाम, प्रभु श्री राम जी का नाम जपना है और जीवन को धन्य कर देना है। आज का जो ब्लॉग है वो इसलिए भी खास है। क्या आप दूसरे के जीव को, मांस को खाते हैं? मारकर उसको प्राण हर लेते हैं और फिर उसका मांस खाते हैं, और फिर उसके बाद आप बाज़ार से उसको घर लेकर आते हैं और फिर कढ़ाई में, जिस घर में भगवान रहते हैं, जिस घर में आपने मंदिर बना रखा है, जिस घर में आप रोज़ पूजा करते हैं, क्या उस घर में आप मीट और मच्छी बनाते हैं? बिल्कुल शर्म की बात है। छोड़ दें, आज ही से त्याग दें। ऐसा आप करते हैं ना, इस संसार के सबसे बड़े व्यक्ति आप हैं और कभी भी चेहरे पे सिकन नहीं रहेगी आपकी। हनुमान जी की कृपा तो बनी रहेगी, प्रभु श्री राम, विष्णु जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जब भी आप संकट में हो, परेशानी में हो, या कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के पुजारी हैं, कभी भी आपको हानि नहीं होगी। आपकी रक्षा करने खुद बजरंगबली आएंगे, क्योंकि अकेला किसी को नहीं छोड़ते। विशेष बात का ध्यान रखें, आप घर में मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। यह आपके लिए हानि का कारण बन सकता है और आपके बर्बादी के द्वार खोल सकता है। जिस घर में मांस और मदिरा का उपयोग होता है, उस घर का धन धीरे 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 क्षीण हो जाता है और उस घर में दरिद्रता, भूखमरी और हर प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उस घर का कभी कोई उपचार नहीं हो सकता। इसलिए आज से ही हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रभु का सिमरन करें और मांस और मदिरा का उपयोग करना बंद कर दें। क्या आप जानते हैं, जिस प्राणी का आप घर में बड़ा टेस्टी बना के मांस खा रहे हैं, नॉनवेज बोलते हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपको लगता है जब उस बेचारे के प्राण हरे होंगे, उसके जब चाकू से उसकी गर्दन काटी होगी, जब उसके हर बोटी बोटी अलग की होगी, तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। और हम उसके मांस को खाकर सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया चीज़ खा रहे हैं। कदापि नहीं। जो जैसा करता है वैसा भरता है, इस बात का ध्यान रखें। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, निश्चित है। आप इतिहास उठा के देख लें, गरुड़ पुराण उठा के देख लें और रावण की लीला उठा के देख लें। रावण ने गलत करना शुरू किया। रावण बहुत बड़ा महादानी, प्रतापी, ज्ञानी और धन से परिपूर्ण था, मगर एक ही क्षण में उसका सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया और वह व्यक्ति अंत में प्रभु के हाथों मुक्ति पा गया। उसे आभास हो गया था कि मैं जो है गलत कार्य कर रहा हूँ, मगर अपने कुटुंब की और अपनी आन के लिए उसने कभी हार नहीं मानी। मगर हमने ऐसा नहीं करना। वह समय सतयुग का था, अब यह समय कलयुग का है। तो हमें अपने जीवन को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को आगे रखना है। तो कभी भी मीठ और मदिरा का बिल्कुल बंद कर दें। आज से ही इसका उपयोग बंद कर दें। जीवन में कभी हानि नहीं होगी, संकट नहीं आएंगे, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और परिवार में खुशहाली और संकटों से मुक्ति मिलेगी। यह ब्लॉग इसलिए बनाया गया है कि लोगों ने मांस मदिरा, हमारे कुल ब्राह्मण कुल, ठाकुर कुल, जितनी भी हमारी सनातन धर्म में जातियाँ हैं, सब एक है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई गलत है, मगर हम मानते भगवान को हैं। तो आज ही से मांस मदिरा का उपयोग करना बंद कर दें। जीवन में कभी हानि नहीं होगी, संकट नहीं आएंगे और कभी भी कोई बीमारी भी नहीं होगी। जो लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, वह मुख्य कारण इसी बात का है कि मीट, मांस, मदिरा, इन सबको त्याग दें, हॉस्पिटल जाना छोड़ दें। वहाँ से रोग शुरू हो जाता है और अंत में इतनी पीड़ा होती है कि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, शरीर काटा जा रहा है। तो ये एक मुख्य कारण है बदला। जो जैसा करना वैसा भरना। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। समझने के लिए इशारा काफ़ी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मगर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मांस मदिरा को छोड़ दें, जीवन को सुखी बनाएं।